Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digamar Institute of Technology, Dausa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about use of tachometry and method of tachometry measurement. This video lecture number 24 in surveying subject BTech third semester according to RT syllabus. एंड जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो ये था कि टैकोमेट्री का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो आपने देखा था कि लेबलिंग के लिए या फिर हाइट या एलिवेशन डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए आपको टैकोमेट्री का यूज़ करना होता है। यदि आपको हिली एरियाज़ है जहाँ पर आपको हाइट और डिस्टेंस बहुत एक साथ यूज़ करनी है या मेज़रमेंट करनी है तो उसके लिए आपको टैकोमेट्री का यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपने देखा कि एक थोड़ोलाइट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंगल और एलिवेशन डिप्रेशन फाइंड आउट किया जाता है लेवलिंग के लिए। तो उसी अकॉर्डिंग भी टैकोमेट्री भी काम यूज़ में आता है। लेकिन जैसे मैं अगर बात करूँ रोड कंस्ट्रक्शन की या फिर रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन की तो उनके लिए जब अलाइनमेंट करते हैं बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं, उनके लिए आपको इंटरमीडिएट पॉइंट मानने पड़ते हैं या फिर आप टैप लेके मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं तो उनको आपको टैकोमेट्री के माध्यम से ये फाइंड आउट करना होता है। टैकोमेट्री में आपने जब देखा था कि दो कांस्टेंट लेते हैं, एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 100 होती है और एक एडिटिव कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0 होती है। ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। तो डियर स्टूडेंट मैं बात करूँगा इससे आगे यूज़ भी आप अपने ऑब्जेक्ट ऑफ टैकोमेट्री आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि किस लिए क्या ऑब्जेक्ट होता है टैकोमेट्री का। तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ कंटूर मैप और प्लानिंग, जो आपको यदि कंटूर बनाना है या फिर मैप बनाना है तो उसके लिए आपको टैकोमेट्री का यूज़ किया जाता है। सेकंड यूज़ ये था कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे यदि कर रहे हैं आप तब भी टैकोमेट्री का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कि लोकेशन ऑफ सर्वेइंग रोड रेलवे एंड रिजर्वायर ETC की भी आपको इसी से मेजरमेंट करना होता है। ये आपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन इंस्ट्रूमेंट यूज इन टैकोमेट्री कि टैकोमेट्री का जो यूज़ है किस तरीके से करते हैं। टैकोमीटर, लेबलिंग और स्टेडियो रॉड जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एस जो होता था स्टेडियो रॉड की रीडिंग बताता था। टैकोमीटर क्या है देखिए आप, इट इज़ द ट्रांसमिट थोडोलाइट प्रोवाइड विथ ए स्टेडियो डायफ्राम The diaphragm is provided with two horizontal steady hairs in addition to regular crosshair. Additional hair should be equidistant from center one. The type of diaphragm commonly used as follow कि जो आपका डायफ्राम है इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है वो है, देखिए आप टाइप ऑफ डायफ्राम का यूज़ आप जो देखेंगे किस तरीके से है टाइप में। तो आपको ये टाइपोग्राफ उसमें दिखाई देगा टेलीस्कोप के अंदर कि ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी छोटी वाली, बीच में एक वर्टिकल पूरी हॉरिजॉन्टल पूरी होगी, एक छोटी होगी, जिसे आप कहेंगे अपर हेयर
और नीचे वाली लाइन को कहेंगे आप लोअर हेयर और बीच वाले को कहेंगे मिडल हेयर। एस की जो वैल्यू होती है वो ये होती है S3 माइनस S1, यानी एस जो है वो, एक मिनट, ये पूरा डिफरेंस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो आपका एस की वैल्यू होती है। या फिर बहुत से टेलीस्कोप के अंदर इस तरीके से मेजरमेंट दिखेगा या फिर इस तरीके से दिखेगा। ये डायफ्राम का व्यूज़ है कि आपको इस तरीके से विजिबल होगा टेलीस्कोप के अंदर। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप इन टैकोमेट्री, जो आपका टैकोमेट्री है उसका टेलीस्कोप किस टाइप का होता है, तो पहला है एक्सटर्नल फोकसिंग, जिसकी फोकसिंग बाहर से की जाती है वो एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप होता है। इंटरनल फोकसिंग, जिसकी फोकसिंग इंटरनली की जाती है वो आपका इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप होगा। और एक्सटर्नल फोकसिंग फिटेड विद एनालिटिक लेंस, यदि आप ये कहें कि एनालिटिक लेंस उसके अंदर फिटेड है, ठीक है, तो वो आपका जो टेलीस्कोप होगा वो आपका टैकोमेट्री होगा। यदि बेसिकली ये अगर कोई नहीं बताता, यदि मैं आपको कोई ये नहीं दिया हो कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 है, ठीक है, एडिटिव की वैल्यू 0 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। अगर आपको ये दे रखा है एनालिटिक लेंस या एनालिटिक टेलीस्कोप यूज़ किया है, टैकोमेट्री है, तो उसके लिए आपको यही वैल्यू माननी पड़ती है, उसी के लिए ये फाइंड आउट किया गया है, यानी कि बनाई गई ये वैल्यू। नेक्स्ट ये आप देखिए, आप एनालिटिक लेंस इट इज़ ए एडिशनल लेंस जनरली प्रोवाइडेड इन द एक्सटर्नल फोकसिंग। यदि आप ये कहें कि एक एडिशनल लेंस होता है जनरली प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल फोकसिंग टैकोमेट्री बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई पीस। ऑब्जेक्ट लेंस और आई पीस के अंदर ये बीच में प्रोवाइड किया जाता है एनालिटिक लेंस। एडवांटेज ऑफ एनालिटिक लेंस, क्या एडवांटेज है एनालिटिक लेंस के? फॉर कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस कांस्टेंट, जो आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस है वो F+C = 0 इफ़ टैकोमेट्री इज़ प्रोवाइडेड विथ एनालिटिक लेंस। कैलकुलेशन बिकम्स सिंपल, जो आपकी कैलकुलेशन है वो आपकी सिंपल होगी। देखिए आप किस तरीके से है। Essentially characters of the tachometry, the value of constant, जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट है F/I फोकसिंग स्क्रू और आई इमेज जो कितनी होगी 100 होगी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की। द टेलीस्कोप शुड बी प्रोवाइडेड विद द एनालिटिक लेंस, ये मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ एनालिटिक लेंस के लिए यूज़ में की जाती है। यदि मैं टेलीस्कोप शुड बी पावरफुल, मैग्निफिकेशन शुड बी 20 to 30 times of the diameter, the visions through the telescope should be clear and great image at longer distance, जो आपकी longer distance के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ लेवलिंग स्टाफ या स्टेडिया, तो लेवलिंग स्टाफ के अंदर लेवलिंग स्टाफ एंड स्टेडिया विथ टैकोमेट्री में बी यूजुअली टाइप ऑफ लेवलिंग स्टाफ, जो आपका स्टाफ है लेवलिंग करने के लिए, तो वो स्टैंड होता है एक तरीके से, ये स्टाफ के अंदर रीडिंग्स होती हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए। इट मे बी फोल्डिंग और टेलीस्कोपिक विथ इन 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 मीटर to 5 मीटर। जो आपका स्टाफ होता है उसकी जो हाइट होती है वो इतनी मीटर होती है और विड्थ इसकी 5 से 15 सेंटीमीटर होती है। इट में मेजर्ड मीटर एंड डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, जो आप ये मेजरमेंट करेंगे स्टाफ के अंदर तो वो आपका मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में और डेसीमीटर्स में यूज़ की जाती है। यदि आप बात करें
कि टैकोमेट्रिक मेथड स्टेडिया मेथड होता है, एक टेंजेंटियल मेथड होता है। स्टेडिया मेथड की मैं बात करूँ तो फिक्स्ड हेयर मेथड होता है और मूवेबल हेयर मेथड होता है। यदि आप कहें कि फिक्स्ड हेयर मेथड स्टेडिया, मैंने आपको बताया था, अभी देखा था आपने कि जो आपको मेंशन होता है कि 3 लाइन होती है इस तरीके से, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एस होती है। यदि वो फिक्स है ऑलरेडी टेलीस्कोप के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिक्स कर रखी है, तो वो फिक्स्ड हेयर मेथड होगा। और यदि मूवेबल है, मूव कर रही है, घूम रही है, तो वो आपका मूवेबल हेयर मेथड होगा। टेंजेंटियल मेथड रहता है आपका टेंजेंट्स के माध्यम से आपको मेजरमेंट करना होता है। जैसे यदि आप टेलीस्कोप से इधर देख रहे हैं तो ये क्या है, आपका ये टेंजेंट लेके आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आप फर्स्ट यदि मैं बात करें फिक्स्ड हेयर मेथड, इन दिस मेथड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेडिया हेयर फिक्स्ड, कि आपका जो स्टेडिया है वो क्या है, फिक्स्ड होता है। द रीडिंग corresponding to 3 across here is taken and difference between top and bottom here is found out known as स्टाफ इंटरसेप्ट। जो आपका स्टाफ है वो बॉटम, टॉप और बॉटम के लिए हेयर के अंदर फाउंड आउट करने के बाद में वो इंटरसेप्ट होता है। नेक्स्ट यदि बात करें आप प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड, कि क्या क्या प्रिंसिपल है स्टेडिया मेथड के। फॉर सिंपली ट्रायंगल पी ओ क्यू, यदि आप देखेंगे पी ओ और क्यू, ये वाला ट्रायंगल आपको लिया है, एंड पी ओ क्यू स्मॉल वाला, ये वाला पी ओ और ये क्यू, देख रहे हो, पी स्मॉल क्यू और ये पी आर अपॉन आई आर सेम सिमिलर होगा, पी आर एंड अपॉन में पी आर, ये वाला यहाँ से डिस्टेंस किसके सिमिलर होगी, पी आर स्मॉल वाले, ये वाली इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ क्यू स्मॉल वाला, इसके इक्वल टू ये वाला। यदि आप बात करें एस अपॉन आई, एस इसकी वैल्यू होगी ये वाले, यहाँ से यहाँ तक, अपॉन आई, आई क्या है, इमेज जो दे रखा है, अपॉन F1 अपॉन F2। वाई लेंस फार्मूला 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट या मल्टीप्लाइंग बाय F1 टू बोथ साइड, दोनों साइड F1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो आपको जो फाइंड आउट में निकल के आता है वो इस तरीके से आता है। ये कैलकुलेशन आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद पुट द वैल्यू F1 अपॉन F2 इक्वल टू एस अपॉन आई, जो आपको दिया होता है F1 अपॉन F ये प्लस ये कैलकुलेट करेंगे, जिससे आपको फाइंड आउट करके ये वैल्यू आपकी निकाली जाती है, फाइंड आउट की जाती है वैल्यू। डी जो आपको कैपिटल डिस्टेंस होगी और ये स्मॉल माइनस डी आप माइनस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। जब आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है तो ये एफ अपॉन आई प्लस एस इंटू एस प्लस एफ प्लस डी, जो आपका ये एफ प्लस डी जो है एडिटिव कांस्टेंट है जिसको सी से नोट करते हैं, और एफ अपॉन आई जो है आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है जिसे हमसे नोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 100 होती है एम की, और इसकी जो वैल्यू होती है वो सी की वो 0 होती है। इस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं इनका पत्थर देख के। नेक्स्ट यदि डियर स्टूडेंट, ये आपकी कैलकुलेशन है, आप देख आराम से देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेके कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। आपको जो डायग्राम दिया हुआ है इससे ये फाइंड आउट किया गया है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है कि डी डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए एम इंटू एस प्लस सी होता है। जो एम आपका मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट है जो एनालिटिक लेंस के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 100 होती है, और सी जो है एडिटिव कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट में यदि मैं बात करूँ, ये सिर्फ वैल्यू बताई गई है कि किसको क्या कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्टाटा जो वैल्यू है ये पी क्यू आर जो पॉइंट है आपका स्टाफ रीडिंग जो लेंस दिखाई गई है, स्टाटा हेयर दिखाया गया है, वो ग्लासेस है, एक्स्ट्रा है, ये आपको मेंशन किया गया है। फोकसिंग डायग्राम सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल बिटवीन पॉइंटों के बीच में है। ये
आपको पॉइंटों के बारे में बताया गया जो पिछला आपको जो प्रीवियस डायग्राम में। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ फिक्स्ड हेयर मेथड, फिक्स्ड हेयर मेथड क्या था? देयर आर 3 डिफरेंट केसेस, 3 डिफरेंट केसेस हैं। फर्स्ट केस है आपका लाइन ऑफ साइट इज़ हॉरिजेंटल एंड स्टाफ हेल्ड इन वर्टिकल। यदि आपकी लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजेंटल है एंड स्टाफ जो हेल्ड पकड़ा गया है वो वर्टिकली पकड़ा गया है। सेकंड केस ये है कि लाइन ऑफ साइट इज़ इंक्लाइंड है और स्टाफ हेल्ड इन वर्टिकल, यदि स्टाफ को वर्टिकली पकड़ा गया है और आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो इंक्लाइंड है। तीसरा केस ये होता है कि लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है और स्टाफ हेल्ड इन नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, कि आपकी जो लाइन ऑफ साइट थी इंक्लाइंड उसी के लंबवत ही परपेंडिकुलर या नॉर्मल की मैं बात करूँ वो आपका स्टाफ को पकड़ा हुआ है। तो ये तीनों केस होते हैं, इनके माध्यम से आपको स्टार्टर हेयर से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस आपका था कि लाइन ऑफ साइट इज़ हॉरिजेंटल एंड स्टाफ हेल्ड इन वर्टिकल। देखिए आप स्टाफ जो है आप पे वर्टिकल पकड़ा हुआ है, जिसकी आपके तीनों यदि मैं बात करूँ ये S1 है, ये S3 है और ये मिड वाला S2 है। तो ये आपको S निकालना है, तो S की जो वैल्यू है वो S3 माइनस S1 होती है, कि इन दोनों का डिफरेंस होता है जो क्या टोटल S होता है। ये आपका वर्टिकली पकड़ा हुआ है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल है। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल टेलीस्कोप्स। ये होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो आपको दिया हुआ है ये वाला। नेक्स्ट यदि आप बात करें सेकंड केस की, द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड एंड स्टाफ हेल्ड इन वर्टिकल। जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो क्या है? इंक्लाइंड है। क्यों है? क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट लोअर लेवल पर रहेगा, आपको स्टाफ यहाँ है, तो आप किसको किस देख रहे हैं? आप टेलीस्कोप से आप इंक्लाइंड देख रहे हैं, तो आपकी लाइन ऑफ साइट क्या हो गई? इंक्लाइंड हो गई। बट आपने जो स्टाफ पकड़ा गया है वो क्या है? हॉरिजेंटली है। तो उसके लिए आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कॉस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेंगे, साइन कॉस, क्योंकि आपको पता है कि यदि इस तरीके से कोई वैल्यू अगर आपको ये निकालना है, इस 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेशन होता है, यानी कर्ण होता है, बेस होता है, ठीक है, ये लंब होता है परपेंडिकुलर थीटा के सामने। तो ये आपको साइन कॉस वाला फॉर्मूला होता है, लाल बटा कक्का, या फिर उसके माध्यम से आपको ये निकालना होता है। तो ये साइन और कॉस के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ सॉरी, ठीक है, तो सेकंड केस है वो इंक्लाइंड। यदि दोनों इंक्लाइंड है तो वो किस तरीके से होगा? एक सेकेंड प्लीज़, हाँ 1 मिनट, सॉरी। यदि मैं तीसरे केस की बात करूँ, केस थर्ड, यदि लाइन ऑफ साइट क्या है आपकी? इंक्लाइंड है और ये क्या? नॉर्मली किस तरीके से होगा कि आपको जो स्टाफ है वो इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसी के माध्यम से ये फाइंड आउट कर सकते हैं आप। जैसे आपने देख रहे हैं कि 1 मिनट रुकिए आप, हाँ, यदि आपने ये यहाँ लगा हुआ है टेलीस्कोप इस तरीके से ही, यदि मैं स्टाफ को इस जगह पकड़ता हूँ, ये मेरा स्टाफ है, इसके अंदर रीडिंग है, तो इसकी क्या हो गया? इंक्लाइंड जो लाइन थी उसकी क्या हो गया? नॉर्मली हो गया, लंबवत हो गया, ठीक है। तो पहले क्या था? ये वर्टिकल था, तो ये आपको फाइंड आउट करना होना था जो साइन और कॉस के में निकलता, और अब इसके नॉर्मली पूरा हो गया, उसके लंबवत थी, तो वो सीधा वैल्यू फाइंड आउट करेगा। लेकिन अगर फिर दोबारा से क्या है कि आपकी जो इंक्लाइंड ये वाली वैल्यू है, ये आपको बेस निकालना है। जैसे इसमें साइन आ रहा है तो उसके अंदर कॉस आ जाएगा, ठीक। बेस की जगह हाइपोटेंशन वो निकलेगा आपका परपेंडिकुलर्स। तो आपके फॉर्मूले इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप देखा वर्टिकल डिस्टेंस बी कौन सी? ये वाला भी, ठीक है, इंक्लाइन। तो बी के लिए एफ अपॉन आई, एफ क्या है? फॉक्सिंग वाला एफ अपॉन आई आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट रहेगा। एस की जो वैल्यू है इनके तीनों के बीच की जो आपको फाइंड आउट करनी है, S3 माइनस S1, तो वो ऐसे रहेगा साइन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस एफ प्लस सी इंटू साइन थीटा इस तरीके से इसमें ये वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी की, डी आपको निकालने के लिए आपको एफ अपॉन आई इंटू
एस cos स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस सी इंटू कॉस थीटा। जब आपको ये डिस्टेंस डी निकालनी होती है, फाइंड आउट करना होता है, तो आपको ये निकालना है। यहाँ वेयर एज थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड द सेंट्रल रीडिंग, जो आपकी सेंट्रल रीडिंग है बीच वाली, आप देखिए ये वाली रीडिंग, ये आपकी सेंट्रल रीडिंग है, ये वाली डैश डैश से आपको दिखाया गया है। तो ये आपको जो एंगल दिखाया है ये वाला, वो आपका ये एंगल होता है सेंट्रल रीडिंग। आप ये ऊपर वाले के साथ में नहीं है, ऊपर वाली क्या S3 रीडिंग है। देखिए हियर रीडिंग जो मैं आपको बता रहा था ना, S3 माइनस S1, ये इनकी वैल्यू है। ये बात, ये मिड बाउंड वाली S2 मान लेते हैं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होता। आपको S3 ऊपर वाला होता है, उसको माइनस करना होता है। ये आपको S निकालना है वर्टिकल। यदि आपको इस तरीके से है, यदि मैं बात करूँ, ये कोई आपको गिवन है, जैसे ये B है और ये D है, और ये आपको निकालना, फाइंड आउट करना है। कोई चीज़ आपको ये पता है कि ये S की जो भी वैल्यू होगी आपको ये निकालना है B के लिए, तो आप क्या बताएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है V, आपको फाइंड आउट करना है। तो कर्ण जो भी वैल्यू होगी आपके आ जाएगा, साइन में आ जाएगा। तो V साइन थीटा एंड कर्ण वाला, कर्ण जो भी होगा वो S साइन थीटा। इस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आपका जो टैकोमेट्री है, इसके माध्यम से जो एग्जांपल होते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से उनकी फॉक्सिंग F की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, फॉक्सिंग वाली। यदि आपको ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू है, आपको 100 और वो दे रखी, यदि नहीं दे रखी तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस D का ये फार्मूला होता है, V वर्टिकल एलिवेशन का फार्मूला होता है। इनसे किस तरीके से ये कहाँ पर यूज़ होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।